आज का जो अपना टॉपिक है बिजी सॉफ्टवेयर के अंदर वो है कैलकुलेट आइटम सेल प्राइस फ्रॉम परचेज प्राइस का ऑप्शन है। इसको आज अपन सीखेंगे। ये ऑप्शन क्या होता है, जैसे सपोज करो अपना कोई बिजनेस है, अपन कोई गुड्स परचेज करते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए अपना कोई स्टेशनरी का बिजनेस है। हमने कहा कि स्टेशनरी के आइटम्स को हमने 50 रुपए में खरीदते हैं और कुछ परसेंटेज ऐड करके उसको हम सेल कर देते हैं। या कोई हमारा क्रॉकरी का आइटम्स है या ग्रोसरी आइटम्स है, हमने कहा ग्रोसरी आइटम हम 100 रुपए की खरीदते हैं और उसमें कुछ परसेंटेज ऐड करते हैं और वो हमारा सेलिंग प्राइस हो जाता है। तो बिजी के अंदर एक अच्छा ऑप्शन है कि आप परचेज के समय ही किसी भी प्रोडक्ट की सेलिंग रेट डिसाइड कर सकते हैं। फिर जब आप उस प्रोडक्ट को सेल करेंगे तो जो परचेज के समय आपने रेट डिफाइन करी होगी वो ही आ जाएगी। तो इस ऑप्शन की सहायता से अपन ये कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो इस ऑप्शन को आज अपन सीखेंगे। तो एडमिनिस्ट्रेशन पर हम जाएंगे, कॉन्फ़िगर पर हम जाएंगे, फीचर एंड ऑप्शन में हम जाएंगे, इन्वेंट्री में हम जाएंगे। यहाँ पर देखिए ऑप्शन है कैलकुलेट आइटम सेल प्राइस फ्रॉम परचेज प्राइस। इस ऑप्शन को अपन टिक रखेंगे और कॉन्फ़िगर पर जाएंगे। तो यहाँ पर एक फीचर्स ऑन आएगा, इसको भी अपने को टिक करना है। इस ऑप्शन का मतलब ये है कि जो आप रेट डिफाइन कर रहे हैं आइटम की, वो आइटम क्रिएशन के समय करेंगे या परचेज बिल एंटर करेंगे तब रेट डिफाइन करेंगे। तो अपन चाहते हैं कि जब हम परचेज का बिल फीड करें तब हम उसकी रेट डिसाइड करें। अगर अपन ऐसा चाहते हैं तो अपन इस ऑप्शन को टिक रखेंगे। तो ये ऑप्शन टिक है, इसको अपन ओके करते हैं और सेव करते हैं। सिंपली अपना ये ऑप्शन जो है वो ऑन हो चुका है। अब अपन ट्रांजेक्शन पर जाते हैं। पहले एक अपन आइटम क्रिएट कर लेते हैं। जैसे मैं एक आइटम क्रिएट कर लेता हूं, क्रॉकरी आइटम। ये मैंने आइटम क्रिएट करा, ग्रुप जनरल रखा, यूनिट नंबर्स ले लेते हैं, टैक्स कैटेगरी अज्यूम कर रहे हैं अपन 18%। सेव करते हैं, ओके करते हैं, सेव करते हैं। ये सिंपल अपना एक आइटम क्रिएट हो गया है। अब अपन ट्रांजेक्शन पर जाते हैं, परचेज पर जाते हैं और 2 तारीख की डेट में एक परचेज की एंट्री पास कर लेते हैं। ये लोकली कर लेते हैं, एक पार्टी ले लेते हैं, मिस्टर वाई मिस्टर एम ले लेते हैं। एक परचेज पार्टी है जिनसे अपन ने क्रॉकरी आइटम परचेज करें 100 पीस। हमने कहा इनको हम 100 रुपए में खरीदते हैं, एंड में जीएसटी वगैरह लगा देते हैं। टोटल अमाउंट हो गया 11,800। तो हमने कहा 100 पीस खरीदे 100 रुपए की रेट से। अब जैसे ही अपन इस बिल को सेव करेंगे, ये मैंने बिल सेव करा। अब जैसे ही अपन ने बिल सेव करा तो यहाँ पर जो अपन ने ऑप्शन ऑन किया था वो फीचर्स यहाँ पर अवेलेबल हो गया है। अपडेट आइटम सेल प्राइस फ्रॉम परचेज प्राइस। अब अपन ने ये जो क्रॉकरी आइटम है इनकी परचेज लिस्ट प्राइस है 100 रुपए। तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है कंसीडर परचेज प्राइस। आप परचेज प्राइस कौन सी कंसीडर करेंगे सेलिंग प्राइस डिफाइन करने के लिए? लिस्ट प्राइस करेंगे, डिस्काउंट प्राइस करेंगे, इफेक्टिव प्राइस करेंगे या ऑल इंक्लूडिंग प्राइस करेंगे? ऑल इंक्लूडिंग मतलब जीएसटी वगैरह सब बिल मिलके फाइनल अमाउंट। तो हमने कहा लिस्ट प्राइस हम कंसीडर करेंगे परचेज प्राइस। तो लिस्ट प्राइस है इसकी 100 रुपए। अब सेल प्राइस कैलकुलेशन फ्रॉम परचेज प्राइस। सेल प्राइस जो है वो आप जो लिस्ट प्राइस है उसमें आप परसेंटेज ऐड करेंगे या ऐड परसेंटेज इंक्लूसिव करेंगे या ऐड एब्सोल्यूट अमाउंट करेंगे। जैसे 100 रुपए इसकी लिस्ट प्राइस है तो कंसीडर अपन ने कर लिया लिस्ट प्राइस। अब जो सेल प्राइस अपने को डिफाइन करनी वो आप परसेंटेज के हिसाब से करेंगे या ऐड एब्सोल्यूट अमाउंट करेंगे, मतलब कुछ अमाउंट आप जोड़ेंगे तो वो अपने को बताना है। पहले अपन ले लेते हैं ऐड परसेंटेज। हमने कहा जो लिस्ट प्राइस है परचेज प्राइस का उसमें हम कुछ परसेंटेज ऐड करेंगे और वही हमारा सेलिंग प्राइस होगा। तो सेल प्राइस कैलकुलेशन फ्रॉम परचेज प्राइस में अपन ले लेंगे ऐड परसेंटेज। इंक्रीज सेल प्राइस हमने कहा 10%। राउंड ऑफ को ऑटोमेटिक कर देते हैं और यहाँ पर अपन 10% लेने के बाद अपडेट सेल प्राइस करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्रॉकरी आइटम की लिस्ट प्राइस थी 100 रुपए और अब 10% उसमें ऐड हो गया तो उसकी सेल प्राइस हो गई 110 रुपए। और जब अपन इसको सेल करेंगे तो ऑटोमेटिकली वहां पर 110 रुपए आएगी। तो इस तरीके से सेल प्राइस हो गई 110 रुपए।
इसको अपन कर देंगे अपडेट इन मास्टर, मास्टर में भी अपडेट करना है, तो डू यू वांट टू अपडेट सेल प्राइस इन मास्टर, तो इसको अपन यस करेंगे और ओके करेंगे। ये अपना फॉर्मूला अपन ने सेट कर दिया। अब इस आइटम को अपन सेल करते हैं। मैं ट्रांजेक्शन पर गया, सेल्स पर गया, ऐड कर लेता हूँ, डेट डाल देते हैं जैसे 5 तारीख। लोकली अपन ले लेते हैं, पार्टी ले लेते हैं कैश में, क्रॉकरी आइटम। अब आप देखेंगे ऑटोमेटिकली रेट आ गई 110 रुपए। अपन ने परचेज के समय ही सेलिंग रेट डिसाइड कर दी थी। परचेज प्राइस था 100 रुपए, उसमें अपन ने परचेज के समय बताया था कि जब हम सेल करेंगे तो उसमें 10% ऐड करके करेंगे, तो 100 रुपए में 10% और ऐड हो गए तो सेलिंग प्राइस बन गई 110 रुपए, जो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ गई। अब आप चाहें तो इसको चेंज वगैरह भी आप कर सकते हैं। अब इसी रेट को अपन रहने देते हैं। यहाँ पर क्वांटिटी जैसे मैंने 10 सेल करी और एंड में जीएसटी वगैरह लगा देते हैं, तो टोटल बिल हो गया 1298 रुपए का। तो इस तरीके से ये ऑप्शन वर्क करता है। इसको अपन F2 से सेव कर लेते हैं। अब इसमें जो दूसरा ऑप्शन है एब्सोल्यूट अमाउंट का, उसको भी अपन एक बार देख लेते हैं। अब जैसे अपन एक आइटम और क्रिएट कर लेते हैं, यहाँ पर जनरल आइटम में ले लेता हूं, इसको ग्रुप जनरल ले लेते हैं, नंबर्स लेके टैक्स कैटेगरी बना लेते हैं 18%। इसको भी मैं F2 से सेव करता हूं। अब अपन ट्रांजेक्शन पर जाते हैं और परचेज की एक एंट्री पास कर लेते हैं, जैसे 6 तारीख की डेट में। पार्टी कोई सी भी ले लेते हैं, जैसे मिस्टर जी ले लेते हैं अपन। अब जिनसे जनरल आइटम अपन ने परचेज करे 120 पीस 150 रुपए के हिसाब से, एंड में जीएसटी वगैरह लगाया, टोटल अमाउंट हो गया 21,240 रुपए का। इस बिल को भी अपन F2 से सेव करते हैं। ये सेव करा, इस बिल सेव हो गया। अब यहाँ पर है कंसीडर परचेज प्राइस, आप कौन सी करेंगे, लिस्ट प्राइस, ऑल इंक्लूड प्राइस, तो हमने कहा लिस्ट प्राइस करेंगे। लिस्ट प्राइस है इसकी 150 रुपए। अब सेल प्राइस कैलकुलेशन कैसे रखेंगे, एड परसेंटेज जो अपन सीख लिया अपन ने। अब है एड एब्सोल्यूट अमाउंट। एड एब्सोल्यूट अमाउंट अपन ले लेते हैं। इसमें क्या होगा, जैसे 150 रुपए इसकी लिस्ट प्राइस है, तो अपन एक अमाउंट बता देंगे कि जब भी अपन सेल करेंगे तो उसमें 20 रुपए ऐड हो जाए या 30 रुपए ऐड हो जाए। तो पहले परसेंटेज के हिसाब से लिया था, अब अपन लेंगे अमाउंट के हिसाब से। तो जैसे इसका लिस्ट प्राइस है 150 रुपए, हमने कहा जब भी अपन इनको सेल करेंगे तो इसको आगे 20 रुपए ऐड करके हम सेल करेंगे, तो इंक्रीज सेल प्राइस 20 रुपए से हो जाएगा। स्पेसिफाई राउंड ऑफ हो गया ऑटोमेटिक, और यहाँ पर अपडेट सेल प्राइस, तो 150 रुपए लिस्ट प्राइस है और इसकी जो सेलिंग प्राइस बन रही है वो 20 रुपए ऐड होने से कितनी बन रही है, 170 रुपए, जो यहाँ पर शो भी हो रही है। सेल प्राइस टू बी अपडेटेड 170 रुपए। इसको अपन कर देंगे अपडेट इन मास्टर। डू यू वांट टू अपडेट सेल प्राइस इन आइटम मास्टर, तो हमने कहा यस, तो इसको अपन यस कर देते हैं, ओके कर देते हैं। इस तरीके से अपन ने ये एब्सोल्यूट अमाउंट का फॉर्मूला सेट कर दिया। अब अपन इसकी एक 7 तारीख की डेट में एक सेलिंग प्राइस की एंट्री कर लेते हैं कैश में। अब अपन यहाँ पर लेते हैं जनरल आइटम, तो आप देखेंगे 170 रुपए जो है वो सेलिंग रेट ऑटोमेटिकली आ गई है। अब जब अपन ने जनरल आइटम परचेज करा था तो हमने परचेज के समय बताया था कि जनरल आइटम को जब अपन सेल करेंगे तो परचेज प्राइस में 20 रुपए ऐड हो जाए, वही हमारी सेलिंग रेट होगी। तो जनरल आइटम जो परचेज करा था अपन ने वो करा था 150 रुपए का, और परचेज के बिल के समय हमने बता दिया था कि जब इसको सेल करेंगे तो 20 रुपए ऐड हो जाए, वही हमारी सेलिंग रेट होगी। तो 150 में 20 रुपए ऐड हो गए, 170 रुपए हो गए, यही हमारी सेलिंग रेट होगी जो सेल्स वाउचर में ऑटोमेटिकली आ रही है। और यदि आप चाहें तो इस रेट वगैरह को चेंज भी आप कर सकते हैं। अब जैसे अपन ने 10 पीस सेल करे, 10 डाल दिया, एंड में जीएसटी वगैरह लगा दिया, टोटल अमाउंट हो गया 2006 रुपए का। इस बिल को अपन सेव कर देते हैं, ये सेव हो गया। तो ये ऑप्शन था कैलकुलेट आइटम सेल प्राइस फ्रॉम परचेज प्राइस का।